बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। द्वारा रोजगार शुरू करने के लिए ऋण दिया जा रहा है, उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा। मोबाइल फ़ोन में गूगल ओपन कर लेना, किसी भी ब्राउज़र में गूगल में ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है JANSAMARTH जनसमत नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। मतलब ये भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भारत सरकार के चलाई जाने वाली सभी स्कीम्स जितनी भी हैं आप यहाँ पर देख सकते हो और उनको अप्लाई कर सकते हो और उनका आप लाभ उठा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपनी भाषा किसी में। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, ठीक है, तेलुगु और सभी मतलब लैंग्वेज में ये सुविधा उपलब्ध है। तो हम यहाँ पर क्रॉस के निशान पर इसको कट आउट कर देंगे। तो जैसे कि अगर आप फ्रंट पेज पे दिख रहे हो नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स, मतलब ये एक नेशनल पोर्टल है जहाँ पर भारत की सरकार की जितनी भी स्कीम्स है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम यहाँ पर लोन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 6 प्रकार के आपको लोन कैटेगरी मिलेंगी, जिसमें से 13 प्रकार की यहाँ पर स्कीम्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं रोजगार शुरू करने के लिए ऋण कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, 2 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक का। उसको लेने के लिए आपको यहाँ पर लिखा रहा है बिजनेस एक्टिविटी लोन। यहाँ पर आपको 6 स्कीम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर लिखा भी आ रहा है दोस्तों, लोन्स फॉर सेटिंग अप न्यू बिजनेस और एक्सपेंडिंग एंड एक्सेक्टिंग बिजनेस। मतलब अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अगर आपका कोई पुराना बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर ये स्कीम्स है बिजनेस एक्टिविटी लोन, इसमें जो बेनिफिट्स होंगे वो बेस्ड ऑन जेंडर, सोशल कैटेगरी एंड टाइप ऑफ बिजनेस। मतलब आपका जेंडर कौन सा है उस पर आधारित है, आपकी जाति कौन सी है उस पर आधारित है और आपका बिजनेस कौन सा है उस पर आधारित है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक एलिजिबिलिटी के आइकॉन पर क्लिक करोगे आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर लिखा हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट अ सूटेबल ऑप्शन विच हेल्प टू अस टू गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। इनमें से आपको एक स्कीम को सिलेक्ट करना है जो कि अब अगर आपको बेस्ट लग रही है उस हिसाब से। तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको यहाँ पर अदर्स बिजनेस लोन पर कर देना है सिलेक्ट। और उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या आपका पहले से ही कोई बिजनेस है। अगर आपका न्यू है तो न्यू पे, अगर पहले से कोई बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए ऋण लेना चाहते हो तो एक्साइटिंग पे क्लिक पे कर देना। जैसे कि मैं नया शुरू करना चाहता हूँ तो न्यू पे क्लिक करूँगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये हमसे आगे पूछ रहा है हैव यू पास्ड क्लास 8th, क्या हमने 8वीं कक्षा पास कर ली है। अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं। ठीक है, तो यस करके आगे बढ़ते हैं। हैव यू अंडरगॉन EDP ट्रेनिंग। EDP ट्रेनिंग के रिगार्डिंग मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल के लिए अभी आपको यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही नीचे देखोगे तो यहाँ से ये पूछ रहा है जो आपका बिजनेस है वो किस प्रकार का है। मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस एंड सर्विस है, ट्रेडिंग है। मैं आपको ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब हमारी इतनी क्षमता है हम कोई प्रोडक्ट बनाकर उसको बेचेंगे, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। बिजनेस एंड सर्विस में आ जाता है जैसे कि हमारे पास एक छोटी सी शॉप है, हम बाहर से माल उठाएंगे अपनी शॉप पर रखेंगे और एक एक कस्टमर को सेल आउट करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी आपके आसपास परचून की ग्रॉसरी की शॉप होती है जिससे हम दाल, चीनी, आटा वगैरह लेकर आते हैं, तो उनका बिजनेस एंड सर्विस में आता है। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है आप होल सेलर रेट में
काम करोगे। मतलब आप माल खरीदोगे नहीं, आप एक पार्टनर बन जाओगे। जैसे कि एक कंपनी से माल उठाया, दूसरी को बेच दिया, ठीक है, होलसेलर, इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बिजनेस एंड सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने दुकान करनी है गांव में छोटी सी, और मैं अपने गांव के लोगों को सामान बेचूंगा। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करें मेल, फीमेल हो तो फीमेल, अगर अदर कैटेगरी में हो तो अदर कर लेना। इसके बाद अपनी सोशल कैटेगरी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो आपको ऋण मिलेगा वो आपकी कैटेगरी बेस्ड भी है, और जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो भी यहाँ पर कैटेगरी के आधारित पर ही मिलेगी। तो जैसे कि हमारी जर्नल है तो हम जर्नल सेट करेंगे। अगर आप ओबीसी से हो ओबीसी कर देना, अगर एससी एसटी में होते हो तो वो कर देना, अगर इसके अलावा और है तो मिनॉरिटी पर क्लिक कर देना। आर यू ई एक्स सर्विसमैन और फिज़िकली हैंडीकैप्ड, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पहले कोई नौकरी पर थे तो यस, अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो तभी भी यस। अगर आप दोनों में से नहीं हो, मतलब कोई भी जॉब वगैरह नहीं करते थे, चाहे हैंडीकैप्ड नहीं हो, तो नो पे कर देना। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे यहाँ पर इन्होंने कुछ लोकेशन डाली हुई हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हिल्स एरिया, ट्राइबल एरियाज, बॉर्डर एरियाज। अगर आप इन किसी में भी एरियाज में रहते हो तो यस, अगर नहीं रहते तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट योर लोकेशन, अर्बन और रूरल, ठीक है। अगर आप शहर में रहते हो, ठीक है, तो अर्बन, अगर आप गांव में रहते हो तो रूरल पर क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, मैं गांव में रहता हूं तो मैं रूरल पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूं। सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट एंड बेनिफिशियरी, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देखने को मिलेंगी। इंडिविजुअल का मतलब दोस्तों ये होता है आप अकेले हो। जैसे कि मैं अकेला हूँ, मैं एक छोटी सी शॉप करना चाहता हूँ और मैं अकेला ही ये काम करना चाहता हूँ, तो इंडिविजुअल पर क्लिक करूँगा। अगर मेरे साथ मेरा और कोई पार्टनर है, हम एक से ज़्यादा अधिक लोग हैं जो इस काम को करना चाहते हैं, तो नॉन इंडिविजुअल पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। समूह के, अगर आपका समूह है और आप ये, ठीक है दोस्तों, ऋण लेना चाहते हो तो नॉन इंडिविजुअल। मैं अकेला हूँ तो इंडिविजुअल पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, जैसे कि मैंने बताया, आप 2 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक भर सकते हो। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर 5 लाख रुपए भर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी 5 लाख रुपए डाल दिए, तो एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओन सोर्स। ये हमसे पूछ रहा है कि आपके पास कितने पैसे हैं जो आप अपनी बिजनेस पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको मिनिमम अमाउंट 1 लाख रुपए डालनी है अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हो। अगर आपने 1 लाख से यहाँ पर कम में राशि डाली तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा, आपका ऋण की स्कीम अप्रूव नहीं होगी। इस बात का ध्यान जरूर रखना है। उसके बाद आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी की नीचे बॉक्स दिखाई देगा, उसके ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने ऊपर आप देख ही सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। मतलब बधाई हो, हमको यहाँ पर बिजनेस शुरू करने के लिए, रोजगार शुरू करने के लिए 2 प्रकार का लोन की स्कीम मिल रही है। तो हम पहली स्कीम अगर देखें तो कौन सी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको हम बोल देते हैं PMMY लोन। इसमें फ़ायदा एक है और नुकसान भी एक है। सबसे पहले फ़ायदा देख लो क्या है। इसमें जो हमको 4 लाख का लोन मिल रहा है, उसकी जो मासिक EMI होगी वो 8,500 रुपये है, जो कि 10% ब्याज पर हमको मिलेगा। इसका एक फ़ायदा है कि इसका लोन का समय सिर्फ 5 साल का है, मतलब 5 साल में हमको ये लोन रिकवर हो जाएगा। लेकिन नुकसान सबसे बड़ा, इसमें हमको सब्सिडी नहीं मिल रही, तो हमको सब्सिडी ज़रूरत है भाई। तो अगर आप जैसे ही नीचे करोगे, यहाँ पर आपको दूसरी स्कीम शो हो जाएगी,
जिसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसकी छोटी फॉर्म है PMEGP लोन, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। PMEGP लोन कैसे अप्लाई करें, PMEGP लोन क्या होता है, PMEGP लोन हाउ टू अप्लाई, है ना, सब कुछ। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको सामने ही दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमको 4 लाख का लोन यहाँ पर मिल रहा है, 1,25,000 रुपये की सब्सिडी भी मिल रही है साथ के साथ, और इसकी मासिक EMI भी बहुत ही ज़्यादा कम है, 4,060 रुपये। इसका टेन्योर टाइम पीरियड है 15 साल का। अगर आप नीचे देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपको वाइट अक्षरों में लिखा भी हो रहा है, मैक्सिमम सब्सिडी अंडर दी स्कीम विल अप टू 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट डिपेंड अपॉन सोशल कैटेगरी, लोकेशन, जेंडर एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है जो PMEGP लोन है इसमें 35% तक सब्सिडी मिल जाती है। वो किसके आधारित पर मिलती है, आपकी सोशल कैटेगरी पे डिपेंड करता है, आप कहाँ पर रहते हो, शहर या गांव, और आपके जेंडर पर। नो इनकम सेलिंग फॉर असिस्टेंट फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट अंडर PMEGP। यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि हमको यहाँ पर किसी प्रकार की आपकी कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पर आपको ना तो गारंटी देने की ज़रूरत है, ना ही कोई इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत है। आपको केवल आपके आधार कार्ड के ऊपर ही ये लोन मिल रहा है, बिना गारंटी के और बहुत ही कम ब्याज पर। आप जो ये वाली स्कीम है इसका फ़ायदा अगर उठाना चाहते हो, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP लोन का, तो यहाँ पर आपको वाइट बॉक्स में दिख रहा होगा लॉगिन टू अप्लाई। लॉगिन टू अप्लाई पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ये मोबाइल नंबर मांगेगा। ऊपर के बॉक्स में अगर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और थोड़ा सा नीचे करोगे, यहाँ पर लिखा आ रहा है एंटर कैप्चा। बहुत मेरे भाइयों को पता नहीं होगा कि यार कैप्चा क्या होता है और कहाँ से भरे। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर आपको कुछ रंग बिरंग लाइंस के साथ साथ ब्लैक अक्षरों में कुछ अक्षर दिखाई देंगे। मैं आपको बोलकर भी बता देता हूँ। जैसे बॉक्स के अंदर ध्यान से देखोगे 2X3JSE आपको शायद दिखाई देगा, जो बीच वाला बॉक्स है ब्लैक कलर का, ये वाला आपको नीचे वाले बॉक्स में टाइप करना है। इसको ही बोलते हैं कैप्चा। इसको भरने के बाद आपके ये लिखा हुआ है आई हैव रीड एंड फुली अंडरस्टूड द प्राइवेसी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर। इसके सामने ये छोटा सा बॉक्स है, इस पर क्लिक करके आपको गेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये सब कर दोगे आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP आएगा, यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा, ऐसा ही आपको वहाँ पर OTP फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर अगर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जहाँ पर आपका आधार कार्ड पर जो नाम है वो डालना है, आपको अपना एड्रेस डालना है और अपना बैंक अकाउंट नंबर जिसमें आप पैसे लेने चाहते हो। ठीक है दोस्तों, बैंक अकाउंट डालते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखना, आप बिल्कुल ही सही तरीके से बैंक की डिटेल डालना है। अगर मिस्टेक हो गई तो चेंज तो कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम बर्बाद होगा। बैंक अकाउंट वो डालना है जिसमें आपको पेमेंट चाहिए, और ध्यान रखना उसी बैंक अकाउंट में से आपकी पेमेंट कटेगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट की हेल्प ले सकते हो। इनका नंबर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। इस पे आप कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम कोई भी हो उसका सल्यूशन ले सकते हो। तो होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को शेयर कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।